नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अब ये वीडियो है जो फिट फॉर लाइफ में जिन मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है और जो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो फास्टिंग का मेथड बताया था वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मैंने इतना हल्के में आराम से तो बताया है कि फास्टिंग कर लो। आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं दिया, वो एक अपने आप में एक पूरा ही लाइफस्टाइल है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पढ़ें, उसके फ़ायदे देखें, उसके बारे में एक्सप्लोर करें और 12 घंटे से धीरे धीरे फास्ट को बढ़ाना शुरू करें। आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिट ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी रहेगी प्रॉपर तरीके से और एक फंक्शनल मोबिलिटी रहेगी, एक स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप अच्छे से अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे हर काम को। नहीं तो सिर्फ पतले तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी हो सकते हैं। और जिन्होंने वेट कम नहीं करना, जिन्होंने बढ़ाना है, उनको जो मेथड बताया है, जो फास्टिंग के अलावा जो टाइम पीरियड है उसमें वो हाई कैलोरीज लें। देखिए, सिंपल सा तरीका ये है, वेट कम करना हो, ज़्यादा करना हो, अगर आप पहली चीज़ तो अपने डाइजेशन को फिक्स करें। डाइजेशन जब आपका ठीक है, आपको फूड डाइजेस्ट हो रहा है, समय पर भूख लग रही है, एक प्राकृतिक तरीके से अपनी हंगर को आपने रीसेट कर लिया सन के साथ कि समय पर भूख लग रही है और खाली पेट रहने के टाइम आप रह भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब खा नहीं रहे हैं तो बहुत क्रेविंग हो रही है और जब खा रहे हैं तो भूख नहीं लग रही है या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड। पहला काम है डाइजेशन को फिक्स करना। दूसरा स्टेप है, अब जब डाइजेशन फिक्स हो गया तो आपकी भूख खुल जाएगी, यानी आपकी जो अग्नि है पेट की, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, वो आपकी प्रदीप्त हो जाएगी। अब जब वो प्रदीप्त हो गई यानी एक्टिवेट हो गई वो अग्नि, वो जो थर्मोजेनिक इफेक्ट है आपके पेट में, जो हीटिंग इफेक्ट है, वो जब एक्टिवेट हो गया, अब आपका नेक्स्ट काम है, अगर आप उस एक्टिवेशन के टाइम जब आपको भूख लगेगी, भूख खुल गई आपकी, अब उस भूख से अगर कम खाया आपने, मान लो आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है या जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाया तो वज़न होगा कम। अब भूख है उससे ज़्यादा खाया, थोड़ा सा पेट भर के खा लिया तो वज़न जाएगा धीरे धीरे बढ़। यही सिंपल सिद्धांत है, लेकिन भूख सेंटर में रहनी ज़रूरी है। अगर भूख नहीं लगती है तो ना वज़न कम होगा ना वज़न ज़्यादा होगा। पहले अपने डाइजेशन को फिक्स करो। डाइजेशन को फिक्स करने के लिए त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं जो अग्नि को बढ़ा देता है। रात को आप गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेके सो जाएं। 10-15 दिन लगातार लें और फिर धीरे धीरे उसको एक दिन छोड़ के एक दिन लें। ऐसे करके उसकी आदत छोड़ दें और अपने ही पेट की, जब एक्सरसाइज करेंगे, रूटीन प्रॉपर फॉलो करेंगे, खाना पीना ठीक खाएंगे, तो फिर दोबारा से डाइजेशन ख़राब नहीं होगा आपका। और कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं या उसके मेडिकल टेस्ट कराएं। अपना पेट ठीक करना पहली रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट पाचन को ठीक करना। दूसरी रिक्वायरमेंट नेचुरल भूख को खोलना। फास्टिंग उसमें आपकी मदद करेगी। तीसरी रिक्वायरमेंट खाली पेट छोड़ना। मतलब अभी क्या है कि पूरा दिन हमारे पेट के पास काम ही काम है कि वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसको एटलीस्ट 12 आवर जब हम खाली छोड़ेंगे, सिर्फ पानी उसको देंगे हम, बाकी कुछ नहीं देंगे, तो वो आपकी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी है उसका भी यूज करेगा, आपके सेल्स को भी रिपेयर करेगा, आपकी बीमारियों को भी ठीक करेगा। सारा इंजन जो है वो आपका पेट है। पेट आपका ठीक है तो बीमार होना आपके लिए हो जाएगा मुश्किल काम। अभी तो ऐसे है कि बिना चाहे हम बीमार हो जाते हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो आपके लिए बीमार होना हो जाएगा मुश्किल काम। अब जो फास्टिंग से अलग जो आवर्स रहे हैं उसमें कम से कम 2 प्लेट सैलड ऐड करो। 2 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस एक DIP डाइट, जो एक यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे DIP डाइट। उसमें क्या होता है कि खाने से पहले 1 प्लेट सलाद खाओ, फिर आप खाना खाओ। और जिनको वज़न कम करना है वो एक रोटी का सिद्धांत रखो, 1 चपाती, बाकी आप सलाद से पेट भरो पहले, फिर 1 चपाती, सब्जी घर में जो भी बना है, कोई स्पेशल डाइट नहीं, जो बना है वो आप खा लो। बस फ्राइड ना बना हुआ हो और बहुत मीठा नहीं खाना जो एडिक्शन पैदा करती हैं। एक नॉर्मल दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो खाना है खा सकते हैं। पहले 1 प्लेट सैलड और फिर खाना, फिर 1 चपाती 2 चपाती
और जो घर में बना हुआ है वो। ऐसे ही शाम को खाना, पहले एक प्लेट मिक्स सैलेड। सैलेड का मतलब कोई प्लेट में 2 खीरे रख लेना नहीं है। सैलेड का मतलब है एक प्लेट मिक्स सैलेड, उसमें खीरे भी हों, उसमें टमाटर भी हों, उसमें पत्ता गोभी भी हो, जितने आप सब्जियां मिक्स कर सकते हैं जो कच्ची खाई जा सकती हैं, मिक्स सैलेड आप खाएं। फिर आप 1 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, या जितनी आपको भूख है उतनी खाएं, और उसको चबा चबा के खाएं। अगला सिद्धांत है खाने के टाइम सिर्फ खाना ही खाएं, मल्टीटास्क ना करें, फूड के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करें। पहले हमारे धर्मों में क्या होता था, पहले पुराने ज़माने में पहले थाली आती थी, खाली थाली आई तो फिर उसमें नींबू मिर्च वगैरह कुछ रखते थे, उससे मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता था। वेट होता था, एक वेट के बाद जब भोजन मिलता तो भूख बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि भूख जो है वो साइकोलॉजिकल है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपका सेकंड ब्रेन आपका पेट है। आपका पेट और आपका ब्रेन सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आपने नोट किया कभी आपका पेट खराब हो तो पूरे दिन कैसा मूड रहता है? तो वही सिस्टम है, पेट को और ब्रेन को जोड़ना है। तो जब आप खाना सामने है तो उसको, उसके रस उसको महसूस करो, उसको, उसके लिए जो प्रॉपर, जो जब आँखें किसी चीज़ को देखती हैं तो कि क्या हमारे खाने में है, उसी प्रकार के हॉर्मोन्स, उसी प्रकार के जूसेस पेट में बनना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ जीभ टेस्ट करती है। देखो शरीर को कैसे पता चलता है कि आप क्या खा रहे हैं? आँखों के द्वारा। पहले वो देखता है, मीठा है तो मीठा देखेगा, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं पहले आंखें स्कैन कर लेंगी एक टाइप से आपके भोजन को। फिर कुछ स्कैन का काम करेंगे आपके हाथ, यानी हाथ से खाते हैं, चम्मच से नहीं, हाथ को साफ करके हाथ से खाते हैं तो आपकी फिंगर्स के थ्रू, स्किन के थ्रू सेंस होगा भोजन। फिर तीसरा स्टेप जब मुंह में जाएगा तब आप उसको चबाएंगे अच्छे से, मुंह में सलाइवा मिक्स करेंगे, तो तीसरी स्कैनिंग होगी आपके मुंह में। तो 3 स्कैन से गुजरने के बाद आपने भोजन को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर लिया, तब वो पेट में जाएगा तो पेट उसी के हिसाब के जूसेस रिलीज़ करेगा, जिसमें, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग जूसेस हैं, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग जूसेस हैं, तो जो भी आप खा रहे हो उसी प्रकार के जूसेस आपका पेट रिलीज़ करेगा और फूड 100% डाइजेस्ट होगा। फिर आपको किसी चूर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी पाचक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी उसको हजम करने के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर एसिडिटी नहीं होगी। जो एसिडिटी होती है वो टाइमिंग ख़राब होने की वजह से है, मतलब भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड की ज़रूरत है, तो आपका पेट उसको समझ में नहीं आ रहा कि कब एसिड रिलीज करे, वो जब नहीं करना हो तब कर देता है, और जब भोजन के टाइम करना हो उस टाइम वो करता नहीं, तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता। भोजन को पेट में जो सरल करता है वो एसिड ही करता है। जो HCl है पेट का, वो भोजन को सरल करता है, तोड़ता है, अंदर जाके ब्रेक डाउन करता है उसको अलग अलग पार्ट्स में, फिर आगे फूड डाइजेस्ट होता है। अब वो एसिड पहले रिलीज हो गया, खाना आपने बाद में खाया, तो एसिडिटी भी होगी और भोजन भी डाइजेस्ट नहीं होगा, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार अपनी बायो क्लॉक को ठीक कीजिए, अपने खाने के साथ कनेक्ट होना शुरू कीजिए, और एक खाने को एक खुशी की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह, एक उत्सव की तरह मानिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है, अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका उत्सव मनाइए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, खुश होना चाहिए। उसके जूसेस आपके मुंह में बने, उसको एंजॉय करो, फिर फुल टाइम उसको दो। ऐसा ना हो कि मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं, भाग भाग के खा रहे हैं। जब खाना है तो 15-20 मिनट, 15 मिनट एटलीस्ट आपके भोजन में लगनी ज़रूरी है, चबा चबा के खाइए। अब ये नहीं कि 15 मिनट लगनी ज़रूरी है तो खाना ख़त्म हो गया और लेके आए, जितना भी थोड़ा सा जो खाना है आपने उसमें ही 15 मिनट लगाने हैं, ज़्यादा नहीं खाना। उसको चबा चबा के खाना, माइंडफुलनेस के साथ खाना, उसके साथ कनेक्ट होके खाना, और उसमें हाई फाइबर न्यूट्रिशियस फूड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग करो। कुछ अगर हाई प्रोटीन की चीज़ें आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं तो विटामिन C ऐड करो, उसमें नींबू वगैरह ऐड करके ऐसी चीज़ें करो। अगर दूध से एलर्जी, बहुत सारे लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध से पेट खराब होता है, पता ही नहीं होता, सारी उम्र दूध पीते रहते हैं और उसी से पेट खराब होता है। ट्राई करके देखो, अगर दूध नहीं सूटेबल है तो फिर आप नारियल का दूध बना के पियो या बादाम मिल्क बना के पियो, और काफ़ी ऑप्शंस है।
तो इस प्रकार से धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, जो एक प्लेलिस्ट मैंने आपको भेजी थी ईट फॉर लाइफ, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। उन वीडियोस को देखो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। प्रकृति के जितना करीब आओगे उतना आप स्वस्थ होते चले जाओगे। अभी हम प्रकृति से दूर हैं, अपने स्वभाव से दूर हैं, तो उतना अप्राकृतिक हो गए हैं। कोई हमें भगवान ने डाइट प्लान पर जीने के लिए नहीं बनाया, ना ही भगवान ने कोई ऐसे देख देख के, सुन के, कैलकुलेट कर कर के खाने के लिए बनाया। नहीं, प्राकृतिक तरीका है, एक प्रकृति का सिस्टम है। भूख लगी और जो सामने है, पहले तो हमें भोजन मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, कुछ भी मिल जाए वो डाइजेस्ट होगा। अगर भूख आपकी असली है तो फूड डाइजेस्ट होगा ही होगा, बस वो खाने लायक होना चाहिए। और अगर ओवर खा लेंगे तो फिर देखो बॉडी स्टोर करेगी। बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है। प्रकृति को थोड़ा पता है कि हमारे फ्रिज भरे पड़े हैं। प्रकृति को तो ये लगता है कि हम एक जंगली जानवर की तरह हैं। अब भोजन मिला है, क्या पता अगले टाइम ना मिले, फिर एक दिन तक ना मिले, तो शरीर का सिस्टम बना दिया उसने एक स्टोरेज का सिस्टम बना दिया उसने कि भाई एक्सेस फूड है तो उसको स्टोर कर लो ताकि बाद में वो फैट काम आ सके। अब आपने स्टोरेज को इतना बढ़ा लिया है कि पूरा बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया है, तो उसको कम करने की कोशिश करो। उस बैंक बैलेंस को यूज करो, बाहर से इनपुट को कम करो धीरे धीरे। और इनपुट कम करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खाना छोड़ दें, फिर वीकनेस आएगी, फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप डाइट प्लान फॉलो कर पाएंगे। 10-15 दिन तक क्रैश डाइट पे चले जाएंगे, थोड़ा सा वज़न आपका कम हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। जब खाना शुरू करेंगे तो 2 किलो एक्स्ट्रा ही बढ़ेगा। फिर एक लॉन्ग डिसिप्लिन में चलना है, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम करके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जिनको बढ़ाना है वो अपनी भूख को खोलें। कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बताता भी हूँ, अश्वगंधा वगैरह, जिससे भूख बढ़ जाती है और शरीर में से खाना पीना लगना शुरू हो जाता है। और जो प्लांट्स हैं उनके फूड को अलग रखें, एनिमल फूड को अलग रखें। कोशिश करें दूध दही वगैरह ये अलग से लें, प्लांट बेस्ड फूड के साथ मिक्स ना करें। प्लांट्स का फूड एक अलग प्रकार से डाइजेस्ट होता है, एनिमल बेस्ड फूड अलग प्रकार से डाइजेस्ट होता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड हो और एनिमल वाली चीज़ों को अलग से रखने की कोशिश करें। तो ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं। मैंने वो जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें बताई, आपको भेजी थी मैंने प्लेलिस्ट, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। खुद को एजुकेट करो, डिपेंड मत हो ना मेरे ऊपर ना किसी के भी ऊपर। खुद को एजुकेट करो। एक एजुकेशन अभी आपके ब्रेन में चली गई है। कितनी चीज़ें पता करते हैं हम, इतनी छोटी छोटी चीज़ों की इतनी बारीकियां हमें पता होती हैं। हमें शहर के सारे अच्छे खाना अच्छा चाट जहाँ मिलता है, जहाँ फास्ट फूड मिलता है, इतने सारे ब्रांड, कौन सी ब्रांड में क्या क्या, पूरा मेन्यू का मेन्यू याद होता है। तो क्या हमें कुछ ये छोटे छोटे सिद्धांत याद नहीं होंगे? आप खुद को एजुकेट कीजिए। आपकी पीढ़ी एजुकेट होगी तो आपके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी में वही नॉलेज ट्रांसफ़र होगी। डिपेंडेंसी को प्रैक्टिस मत कीजिए। खाना जो है एक बहुत ही प्राकृतिक चीज़ है, उसको जितना कम प्रोसेस्ड रखोगे उतना ही सिंपल रहेगा, उतना ही डाइजेस्ट होगा, उतने ही स्वस्थ रहोगे। प्रकृति ने ऐसे भी नहीं बना किया इतने विटामिन हो गए, इतना ग्राम प्रोटीन हो गया, नहीं। वो काम शुरू होता है एक पर्टिकुलर गोल के लिए। जब आपका एक गोल है, आपका मॉडलिंग गोल है, आपका बॉडी बिल्डिंग गोल है, एक पर्टिकुलर शरीर को ही डेवलप करना है उस हिसाब से, तब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। लेकिन एक सामान्य मनुष्य को, एक आम आदमी को इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। बस भूख आपकी असली है और भूख से थोड़ा सा कम खा लो ताकि अगले टाइम भूख लगे तो फूड डाइजेस्ट हो सके। और रात के टाइम थोड़ा सा समय पेट को दे दो कि डाइजेस्ट हो सके और अपने आप को शरीर रिपेयर कर सके। ऐसा ना हो कि सारा दिन आप शरीर को एक कर्मचारी की तरह समझिए, उसको आप सोने का समय ही नहीं देंगे, रेस्ट का टाइम ही नहीं देंगे, तो वो आपके कैसे काम करेगा? वो तो पूरा दिन एक ही आपके काम में लगा रहेगा, फिर जवाब दे देगा। तो वैसे ही आपका शरीर है, उसको थोड़ा 12 घंटे की एटलीस्ट फास्टिंग करके उसको थोड़ा समय दीजिए ताकि वो नींद पूरी कर सके, सेल्स को रिपेयर कर सके। जितना खाना जरूरी है उतना ही खाली पेट होना भी ज़रूरी है। यही हमारा, इसी प्रकार से हम बने हुए हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ो। DIP डाइट, अगर आपका BP शुगर काफ़ी सारी प्रॉब्लम है तो DIP डाइट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है उनके लिए। DIP डाइट के बारे में पढ़िए। DIP डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को आप मिक्स करके यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और किसी भी, कोई खुद ही एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक दिन की बात। अगर एक घंटा भी आपने दोनों चीज़ों को समझने में दे दिया
इंटरनेट पे पढ़ लो, वीडियो हैं बहुत सारी, मैंने जो प्लेलिस्ट भेजी उसमें बताया हुआ है। 1 घंटा आपने दे दिया तो लाइफ टाइम के लिए नॉलेज हो जाएगी आपके पास। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं कि आज ये डाइट चली हुई है, आज कीटो डाइट है, आज लो कार्ब डाइट है। ये फालतू की चीज़ें, ये प्रोफेशनल्स के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए खाने पीने में सुधार करना शुरू करो। जिनका वज़न कम नहीं है उनको भी खाना पीना सुधार करना है, और जिनका ज़्यादा है उनको भी करना है, कम है तो भी करना है, हर किसी को करना है। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज करते रहो, जंक खाते रहो, तो फिर ये हुआ कि घर में सफाई कर दी और फिर कचरा डाल दिया, फिर सफाई कर दी, फिर कचरा डाल दिया। इसी लाइफ टाइम इस धंधे में लगे रहो, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है वो। तो अपने खाने पीने के प्रति थोड़ा जागरूक होइए, माइंडफुल होकर खाइए, अपने ब्रेन के साथ उसको खाने को कनेक्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। उन वीडियोज़ जो मैंने भेजी उनको देख लीजिए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए। अभी की वीडियो में इतना ही, आगे धीरे धीरे हम इस मंथ के बाद भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो एक जर्नी में हम सब साथ हुए हैं, तो हम आपके साथ रहूँगा और जितना मुझे पता है वो नॉलेज शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।